हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, आप अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में 1990 के दशक में घटी थी। नाम और जगहों को गोपनीय रखा गया है, लेकिन स्थानीय लोगों की गवाहियां और पुलिस रिपोर्ट्स आज भी इसकी सत्यता की पुष्टि करती हैं। इसमें भावनाओं का उफान है, सस्पेंस की धुंध है और रहस्य की परतें हैं जो धीरे धीरे खुलती जाती हैं। रामलाल एक साधारण किसान था जिसकी जिंदगी में दुखों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी पत्नी सरिता की मौत हो चुकी थी कैंसर से, और अब वो अपने 2 बच्चों 10 साल के बेटे अजय और 8 साल की बेटी मीना के साथ अकेला पड़ गया था। गांव के लोग कहते थे कि सरिता की आत्मा अभी भी रामलाल के साथ है, लेकिन वो इन बातों को अंधविश्वास मानता था। शहर से थककर रामलाल ने फैसला किया कि वो गांव की पुरानी हवेली खरीद लेगा जो सस्ती थी और सालों से खाली पड़ी थी। यहाँ नई जिंदगी शुरू करेंगे, उसने बच्चों से कहा, आंखों में उम्मीद की चमक लिए। हवेली गांव से बाहर थी, घने जंगल से घिरी हुई। स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे, लेकिन रामलाल ने इन अफवाहों को नजरअंदाज कर दिया। पुरानी इमारतें ऐसी ही बदनाम होती हैं, वो हंसकर बोला। पहली रात सब ठीक था, बच्चे एक्साइटेड थे, नई जगह की खोजबीन कर रहे थे। मीना ने एक पुराना कमरा देखा जहां दीवार पर फीकी पड़ी तस्वीरें लटक रही थीं, एक औरत और उसके बच्चे की। पापा ये कौन है? मीना ने पूछा। रामलाल ने कंधे उचकाए, पुराने मालिक की होंगी। दूसरी रात से चीजें बदलने लगीं। आधी रात को रामलाल को लगा जैसे कोई रो रहा हो, एक औरत की सिबकियां धीमी और दर्द भरी। वो उठा, बच्चों के कमरे में गया, लेकिन दोनों सो रहे थे। शायद हवा का शोर, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगली सुबह अजय ने कहा, पापा रात को मम्मी की आवाज आई थी, वो कह रही थी मुझे मत छोड़ो। रामलाल का दिल धड़क गया। सरिता की मौत के बाद बच्चों को ऐसे सपने आते थे, लेकिन ये कुछ और लग रहा था। दिन बीतते गए, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रसोई में बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, मीना की गुड़िया रात को अपने आप हिलती। एक शाम को रामलाल ने देखा कि पुरानी तस्वीर में औरत की आंखें जैसे जीवित हों, उसे घूर रही हों। वो डर गया, लेकिन बच्चों के सामने मजबूत बना रहा। ये सब दिमाग का वहम है सोचता, लेकिन रहस्य गहराता जा रहा था। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि हवेली के पुराने मालिक की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी, एक रहस्यमयी आग में। वो औरत का भूत है, एक बूढ़े ने चेतावनी दी। वो अपनी फैमिली की तलाश में है। रामलाल की भावनाएं उफान पर थीं। सरिता की यादें ताज़ा हो रही थीं। वो रातों को सो नहीं पाता, बच्चों की सुरक्षा की चिंता में। क्या ये सरिता का भूत था या कुछ और? सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। एक रात तूफान आया, बिजली कड़क रही थी, बारिश की बूंदें हवेली की छत पर थपथपा रही थीं। मीना चीखी, पापा कोई है कमरे में। रामलाल दौड़ा, कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक सफेद साड़ी वाली आकृति दिखी, औरत की, जो मीना की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। नहीं, रामलाल चिल्लाया। वो आकृति गायब हो गई, लेकिन कमरे में सरिता की तरह खुशबू फैल गई। अगले दिन रामलाल ने हवेली की तलाशी ली। अटारी में एक पुराना डायरी मिला, पुराने मालिक की पत्नी का। उसमें लिखा था, मेरा पति मुझे मारना चाहता है, वो बच्चों को ले जाना चाहता है, आज रात आग लगाएगा। रहस्य खुला, ये तो हत्या थी, दुर्घटना नहीं। औरत का नाम सरिता नहीं लेकिन सविता था। लेकिन समानता? रामलाल स्तब्ध था। क्या उसकी सरिता का इससे कोई कनेक्शन था? सस्पेंस चरम पर पहुंचा। जब रात को फिर वही आकृति आई, इस बार वो बोली, मेरे बच्चों को लौटा दो। रामलाल ने बच्चों को सीने से लगाया, आंसू बहते हुए। तुम कौन हो? उसने पूछा। आकृति ने कहा, मैं तेरी सरिता हूं, लेकिन इस हवेली ने मुझे कैद कर लिया है। सविता की आत्मा ने मुझे यहाँ खींचा, बाहर निकलो वरना। रामलाल की दुनिया उलट पलट हो गई। सरिता की मौत के बाद वो टूट चुका था, लेकिन अब लग रहा था जैसे उसकी आत्मा सच में लौट आई हो। लेकिन रहस्य क्या था? गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया, हवेली में सविता की आत्मा फंसी है, जो हर नई फैमिली को अपनी समझती है। सरिता की मौत की तारीख वही है जब सविता मरी थी, एक ही दिन सालों पहले। रामलाल ने फैसला किया, वो बच्चों को लेकर हवेली छोड़ देगा। लेकिन आखिरी रात आकृति फिर आई, इस बार दर्द से भरी।
मत जाओ राम, मैं अकेली हूँ। रामलाल रो पड़ा, सरिता अगर तुम हो तो हमें आशीर्वाद दो। आकृतिस मुस्कुराई और गायब हो गई। अगली सुबह हवेली में शांति थी। वे चले गए, लेकिन रामलाल की जिंदगी कभी सामान्य नहीं हुई। आज भी वो कहता है, वो सरिता थी या सविता का भ्रम, रहस्य अनसुलझा है। गांव वाले कहते हैं कि हवेली अभी भी इंतजार कर रही है अगली फैमिली का। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जहां पर एक परिवार ने ऐसी ही अनुभूतियां बताईं। क्या आप मानेंगे? रात को अकेले सोचिएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट्स में बताएं कैसी कहानी चाहिए आपको।